नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र शर्मा। दोस्तों, बीमारी कोई भी हो, यदि वह एक हद से ज़्यादा पहुंच जाती है तो वह मुसीबत का सबक भी बन जाती है। इसी सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास बीमारी जिसे हम बोलते हैं नींद में बोलना। दोस्तों, मेडिकल भाषा में इसका नाम निद्रा लाभ भी है, जिसे हम सोमनिलोक्यू भी कहते हैं। नींद में बोलना एक प्रकार की पैरासोमिनिया है, जिसमें ये है, वैसे तो एक साधारण घटना ही है, लेकिन कई बार यह एक गंभीर समस्या भी बन जाती है। दोस्तों, डॉक्टर अभी इस समस्या के बारे में ज़्यादा जान नहीं पाए हैं कि यह क्यों होती है, परंतु यह निश्चित तौर पर मस्तिष्क की एक बीमारी है जो कई व्यक्तियों को होने लगती है। नींद में बोलने वाले व्यक्ति को पता नहीं होता है कि वह बोल रहा है और उठने के बाद वह सब कुछ भूल जाता है। नींद में बोलने वाले व्यक्ति को इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। नींद के दौरान उसके बोलने की भाषा और आवाज़ थोड़ी अलग हो जाती है, जिसे हम कई बार बड़बड़ाना भी कहते हैं। नींद के दौरान व्यक्ति जो बोलता है वह स्वाभाविक भी हो सकता है और अस्वाभाविक भी हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में नींद में बोलने की समस्या का इलाज करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपको लगता है कि नींद में बोलने की समस्या कंट्रोल से बाहर हो गई है, तो आपको इस बारे में सचेत होना चाहिए और किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। नींद में बोलने की बीमारी से रात के समय डरना, चिल्लाना और कोई हिंसक गतिविधि करना आदि समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में, जैसा कि हमने पहले आपको बताया, कि किसी चिकित्सक को परामर्श आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, जैसा बिस्तर गीला करना और नींद में चलने की जैसी समस्याएं होती हैं, वैसा ही यह समस्या आमतौर पर बचपन में होती है, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ यह ठीक होने लगती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नींद में बोलने के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, इसे 4 स्टेज में बांटा गया है, 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। पहला और दूसरा स्टेज जो होता है, उसमें व्यक्ति गहरी नींद में नहीं होता है और उस समय वह बोलने लगता है, तो यह कोई ख़ास बीमारी नहीं होती है। इस बीमारी में जब वह बोलता है तो वह एक साधारण भाषा में और साधारण तरीके से ही बात करता है, जिसका मतलब समझा जा सकता है। परंतु स्टेज 3 और 4 में व्यक्ति गहरी नींद में सोया होता है और इस दौरान उसके द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा होती है वह समझना बहुत मुश्किल हो जाती है। इस दौरान नींद में बोलने वाले व्यक्ति को आहें भरने या बड़बड़ाने जैसी आवाज़ निकलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि नींद में बोलने के लक्षण क्या होते हैं। निद्रा लाप को आमतौर पर नींद में बोलना यानी स्लीप टॉकिंग कहा जाता है। इसमें व्यक्ति सोते समय बड़बड़ाने या स्पष्ट रूप से बोलने लग जाता है। इस समस्या में मरीज रात को अपने आप ही बिना किसी कारण के बोलने या बड़बड़ाने लग जाता है, जबकि कुछ मामलों में किसी दूसरे व्यक्ति के पूछताछ करने पर वह बड़बड़ाने लगता है। नींद में बोलने की समस्या कभी कभार या रोजाना होती है। नींद में बोलने के दौरान व्यक्ति फुसफुसाता है या चिल्लाने लग जाता है। नींद में बोलने की समस्या आमतौर पर लगभग 30 सेकंड से 1 मिनट तक रह सकती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। रात में घबराना, इसके अलावा रैपिड आई मूवमेंट बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, मानसिक विकार, नींद में चलना, कन्फ्यूजन और रात में दौरे पड़ना। इस तरह से यह दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस स्थिति में, किस स्टेज में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, यदि आप नींद में बहुत अधिक बोलते हैं, जिस कारण आप रात में ठीक से नहीं सो पाते हैं, या यदि आपको दिन के समय बहुत अधिक थकान महसूस होती है और काम करने में ध्यान नहीं लगता है, तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपके बच्चे को या फिर आपको खुद को बोलने के साथ साथ रात में डरावने सपने आते हैं, नींद के दौरान भयभीत होते हैं, पसीना आने लगता है, सोते समय कोई असाधारण गतिविधि होती है, तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। यदि नींद में बोलने की समस्या बार बार हो रही है, जिससे पास में सो रहे व्यक्ति की नींद पर असर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नींद में बोलने के कारण क्या हैं और जोखिम के कारक क्या हैं। दोस्तों, वैसे तो ये एक साधारण बीमारी है, पर कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति को नींद में बोलने की समस्या हो जाती है।
पहला कारण है आनुवांशिक, जो कि माता पिता के गुण और दोष से प्राप्त होता है। नींद में कमी के कारण, बीमार व्यक्ति या फिर शराब पीने या कोई नशा करने के कारण भी ये समस्या हो जाती है। इसके अलावा बुखार होना, अधिक तनाव यानी डिप्रेशन का होना, भावात्मक तनाव बढ़ जाना और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनके सेवन से साइड इफ़ेक्ट होता है और ऐसी समस्याएं हो जाती हैं। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि नींद में बोलने की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। वैसे तो यह समस्या अधिक होने पर डॉक्टर को दिखाया जा सकता है, पर कुछ घरेलू उपाय है जो आप अपना सकते हैं। जैसे कि नींद का सही शेड्यूल का बना रहना बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा आपको पूरी नींद लेनी चाहिए। नींद के दौरान आने वाली बाधाओं को हटा देना चाहिए, जैसे शोर हो रहा है तो उसको हटा दें। शराब ना पिएं। सोने से पहले अधिक भारी भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है शारीरिक व मानसिक तनाव, डिप्रेशन से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।